आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई काजी मुजीबुल्लाह। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसको हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। इसके 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ABC फाइंड कैसे किया जाता है ये बताया था, और इसके सेकंड पार्ट में a + b² और a - b² की प्रैक्टिस कराई थी, क्योंकि ये इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, दोनों पार्ट अगर आप पीछे नहीं किए हैं तो उसको मेरे वीडियो को देखकर उसको कर लीजिए, वो इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज इस पार्ट में ये इसका जो है इस चैप्टर का 3rd पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब ये कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ देखिए, जब x की पावर 2 है तो इसमें x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है, घात होती है, वो 2 होती है। तो इसलिए इसको जब हम हल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसमें 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो अब उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप पिछले क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर क्या होता है, किसी भी व्यंजक का, एक्सप्रेशन का। आप 8th क्लास में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं। अब यहाँ उसको इक्वेशन में आपको करना है। तो देखिए, पहला जो मेथड है हमारा वो फैक्टराइजेशन मेथड है, ये देखें यहाँ। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड होगा, और तीसरा जो है वो है एक फार्मूला मेथड है इसमें, जिसमें हम फार्मूले को यूज करके तब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ से। ये है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारा है स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये भी बताएंगे। और तीसरा है हमारा ये फार्मूला मेथड। तो ये 3 मेथड्स हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन पहला हम ले रहे हैं इसका, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब ये कि जो निम्नलिखित समीकरण हैं, द्विघात समीकरण, उनको हल कीजिए। अब आइए देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप में, ये पूरे x² + 5x = 0। ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए सब में 2 टर्म्स हैं और = 0। सेकेंड में देखिए x² - x = 0, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, और ये माइनस साइन का है, और ये कैसा है, ये प्लस साइन का है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में हमारा है 2x² - 5x = 0। ठीक है, ये देखिए यहाँ 2x² - 5x = 0, 3x² - 9x = 0। ये हमारे थर्ड टाइप के। अब अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया था पहले पार्ट में, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c मीन्स x² वाला पोर्शन होगा, x वाला पोर्शन होगा, और कांस्टेंट टर्म होगा। अब यहाँ इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखिए x² वाला टर्म्स है, x वाला टर्म्स है, लेकिन कांस्टेंट टर्म इसमें
नहीं है, तो वो है 0। यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स, एक्स वाला टर्म्स और कांस्टेंट टर्म 0। और नेक्स्ट में देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स, एक्स वाला टर्म्स और कांस्टेंट टर्म 0। तो इस एक्सरसाइज में आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सब इसमें कांस्टेंट टर्म 0 वाले हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। इसको करना क्या होगा सॉल्व करने के लिए, हम शुरू करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ देखिए ये फैक्टराइजेशन मेथड है। तो आइए पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने लिया एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमने यहाँ ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये x है और यहाँ नंबर 1 है और यहाँ नंबर 10 है। तो अब हम जानते हैं कि 1 और 10 में जो कॉमन होगा वो 1 होगा। 1 और 10 का जो कॉमन होगा, कॉमन मीन्स HCF, तो 1 और 10 में जो HCF होगा वो 1 होगा। 1 लिखा नहीं जाता है, 1 ले लिया। और एक्स स्क्वायर और x में जो कॉमन होगा वो x होगा। कॉमन का मतलब x से हम दोनों को डिवाइड कर दें, हो जाएगा। इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये x कॉमन हो गया, यानी 1x कॉमन हुआ। 1 लिखा नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए कॉमन लेने के बाद क्या किया जाता है, ये 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स में x से डिवाइड किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर को जब x से डिवाइड करते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर को हम जब डिवाइड करते हैं किससे, x से, तो एक्स स्क्वायर मीन्स आप जानते हैं x इंटू एक्स, जानते हैं। तो x एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, एक x बचेगा। तो ये एक x से डायरेक्ट हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं और यहाँ एक x बचेगा, ये x लिख दिया। और यहाँ प्लस 10x को जब x से डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए 10x को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो x प्लस 10 हो गया, ये फैक्टर हमारा हो गया। अब इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं होगा, एक ये है और ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये जो ब्रैकेट के इस तरफ लिखा हुआ है यानी मल्टीप्लाई किया गया है। फैक्टर में क्या होता है, जैसे 10 है तो 10 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ऐसे यहाँ भी ये एक टर्म से एक टर्म से, अब दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो इसमें से या तो x 0 होगा और या तो ये 0 होगा। तो अगर x 0 है, इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा एक वैल्यू मिल गई x की, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारा कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे x इज इक्वल टू ये 0, ये एक वैल्यू मिल गई। और मैंने क्या बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ देखिए सेकंड, अब इसको ले लेते हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 10 को इधर लाएंगे तो 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 मीन्स माइनस 10। तो x की सेकेंड वैल्यू, दूसरी वैल्यू जो हमारी आई वो क्या आई, x इज इक्वल टू माइनस 10। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, अगर y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, अगर किसी भी लेटर में होगा A to Z तो वहाँ अगर A में है तो A की 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ हमने x की 2 वैल्यू निकाल ली। और किस टाइप का ये क्वेश्चन था, ये फर्स्ट टाइप का जिसमें प्लस लगा हुआ है, ये देखिए प्लस। अब आइए हम सेकंड में देखते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, किससे, इससे रिलेटेड है। ये देखिए सेकंड टर्म से रिलेटेड है, यहाँ इससे माइनस लगा हुआ है तो माइनस वाले में देखते हैं। ये देखिए
यहाँ पे हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया कि यहाँ नंबर 1 है, यहाँ 5 है, तो 1 और 5 में एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या होगा, 1 होगा। छोटा नंबर कॉमन होता है, यानी वो नंबर जिससे दोनों को डिवाइड किया जा सके। और एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या होगा, एक्स होगा, तो एक्स कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट लगा दिया, ये हो गया एक्स और माइनस 5, यहाँ क्या बचा 5। आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, एक्स से, तो अभी पीछे मैंने बताया था एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स और अपॉन एक्स, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, एक एक्स बच गया। और 5x को जब डिवाइड करेंगे, ये देखिए 5x डिवाइडेड बाई x, तो x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 5। अब ये फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इस फैक्टर में देखिए, अब फिर वही x इज इक्वल टू 0 एक हो जाएगा, ये एक आ गया, एक वैल्यू हमारी x इज इक्वल टू क्या मिल गई, यहाँ पे ये 0, ठीक है। अब दूसरा टर्म्स हम कौन सा लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए इफ़ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा, 0 प्लस 5 में 5, तो ये x की सेकेंड वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 5। ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप्स के, ये इस टाइप के माइनस वाले में से मैंने बताया आपको। अब देखिए थर्ड टाइप में, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0 इस तरह लिखा हुआ है। तो ये थर्ड हमने एक क्वेश्चन लिया, 5x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, दोनों नंबर ऐसे हैं जो जिनका जो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यानी 1 से ये भी डिवाइड होगा, 1 से ये भी डिवाइड, तो 1 ले लिया। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन हो सकता है, अभी पीछे एक्स कॉमन हो सकता है, एक्स ले लिया, तो यहाँ 5x स्क्वायर था तो क्या बचेगा 5x, एक एक्स निकल जाएगा और माइनस यहाँ 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो ये एक वैल्यू एक्स वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी 0 आ गई। और नेक्स्ट में देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, 4 इधर आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 से आपको डिवाइड करना होगा, तो x इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, ये सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, दूसरी वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि आपने इसको सॉल्व किया पहले वाले को, तो x की 2 वैल्यू फाइंड हुई, क्यों फाइंड हुई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड को आपने सॉल्व किया तो x की 2 वैल्यू फाइंड हुई, क्यों फाइंड हुई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आपको मिल गया। अब देख लीजिए एक एग्जाम्पल हम और बता दे रहे हैं आपको, जिसमें आपको सपोज दैट आपने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4, आपने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 8 में क्या कॉमन हो सकता है, 2। देखिए 2 से दोनों को डिवाइड किया जा सकता है, एचसीएफ कितना होगा 2, और x स्क्वायर x में क्या कॉमन होगा, x, तो x कॉमन हो गया। अब यहाँ देखिए 2x जब कॉमन हो गया तो 2x स्क्वायर में 2x से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस, देखिए 2x से जब 8x को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, 4 हो गया, और x से x कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब हम फैक्टर कर लिए, तो अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो कंडीशन क्या होगा, इफ़ 2x इज इक्वल टू 0, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन, एक ही वैल्यू आ गई। और सेकंड देखिए, इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 4 मीन्स, ये देखिए x इज इक्वल टू 4, ये दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक। तो यहाँ हम ये देखें कि 2x स्क्वायर माइनस 8x,
इज इक्वल टू 0। अब कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये पहले लिखा होगा, ये बाद में लिखा होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पहले लिखा है तो यहाँ 4 इधर पहले आ जाएगा, और ये 2x² बाद में लिखा है तो 4x बाद में आ जाएगा। ठीक है, और फिर यही आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि ये कितने क्वेश्चंस हो गए, 4 एग्जाम्पल हो गए, और मैंने कितने क्वेश्चन आपको दिए हैं करने के लिए, मैं आपको दे रहा हूँ 15 क्वेश्चन। ये देखिए 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। ठीक है, अब आप एक चीज़ इसमें देखे होंगे पूरे में कि जब c की वैल्यू क्या थी, 0 थी सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो पहला जो रूट्स आएगा वो x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और दूसरा रूट में x की कोई वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं। 1 रूट्स अगर कोई पूछेगा कि बताइए 1 रूट्स इसका क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो 1 रूट इसका 0 होगा, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। ठीक है, अब आइए दूसरी चीज़ और इसमें जानने वाली चीज़ है कि इसमें जो 2 रूट्स आपको शो करना ही करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर 2 रूट्स आप शो नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा कि आपका सोल्यूशन सही नहीं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको जब एक्सरसाइज हम करेंगे तब मिलेंगे, क्योंकि अभी तो हम केवल इसकी बेसिक फंडामेंटल्स को देख रहे हैं कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें आप जो पढ़ चुके हैं वो नहीं जानते हैं, कॉमन कैसे लिया जाता है ये भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में बस इतना ही, और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसका हम सल्यूशन अपलोड करेंगे अगले वीडियो में कि आपने कितना प्रोग्रेस किया, आप अपने आप को जांच सकते हैं। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन के जो सल्यूशन होंगे हम अगले वीडियो में इसको अपलोड करेंगे।